सुहागरात की रात, जिसे मंगल ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत माना था, वही रात अब बनती जा रही है एक रहस्य, एक तूफान का दरवाजा। कपिल और मंगल आखिरकार शादी के बंधन में बंध चुके हैं। वो शादी जिसका इंतजार केवल इन दोनों ने नहीं बल्कि लाखों दर्शकों ने किया था, जो हर दिन इनके रिश्ते में ढलते उतार चढ़ाव के साथ जिए हैं। शुरू में परिस्थितियां उलझी थीं, बच्चे तक विरोध में खड़े थे। ईशाना और अक्षत को लगता था कि उनकी मां कोई मजबूरी में ये रिश्ता स्वीकार कर रही है। लेकिन अचानक एक दिन ईशाना को अपनी मां की डायरी हाथ लगती है। एक ऐसी डायरी जिसमें सालों की तकलीफें, सिसकियां और अधूरे अरमान दर्ज थे। आदित्य के साथ बिताए गए दर्दनाक सालों की काली स्याही में डूबी हुई हर एक लाइन ईशाना की आत्मा को झकझोर देती है। वो खुद को रोक नहीं पाती, छत पर जाकर फूट फूट कर रोती है और वहीं एक फैसला लेती है। अब नहीं, अब उसकी मां अकेली नहीं है। अगले ही दिन वह और अक्षत तैयार होकर अपनी मां और कपिल के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हम आपके साथ हैं, हमेशा के लिए। यह सुनकर कपिल की आंखों में भी आंसू छलक पड़ते हैं और वह कहता है, तुम्हारी मां अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी उसने खोया है, अब मैं उसे सब दूंगा। पहली बार मंगल मुस्कुराती है, एक सुकून भरी सच्ची मुस्कान। लगता है कि जिंदगी ने आखिरकार उसकी ओर देखना शुरू किया है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये राहत सिर्फ एक खामोशी से पहले की शांति थी। शादी की रस्में शुरू होती हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत। हर पल जैसे किसी अधूरे ख्वाब को रंग दे रहा हो। लेकिन इन रंगों के बीच धीरे धीरे एक साया आकार लेने लगता है। आदित्य का साया, वो जो अब तक गायब था, अचानक शादी वाले दिन सामने आ जाता है। चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में चालाकी। वो कपिल को गले लगाता है, लेकिन फुसफुसाकर कहता है, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कपिल और मंगल 7 फेरे लेते हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ रिश्ते को समाज की स्वीकृति मिलती है। लगता है सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला है। सुहागरात की वो रात जिसका सपना हर नई दुल्हन देखती है। मंगल सजी संवरी, थोड़ी घबराई, लेकिन मन में उम्मीद लिए कमरे में कदम रखती है। फूलों की खुशबू, मोमबत्तियों की रोशनी और दिल की धड़कनों में एक नई शुरुआत की आहट होती है। लेकिन तभी एक तस्वीर वाला फ्रेम जमीन पर गिरकर टूट जाता है। वो तस्वीर आदित्य और कपिल की पुरानी फोटो। मंगल का दिल कांप जाता है। ये तस्वीर यहाँ कैसे? कपिल पीछे से आता है और कहता है, इससे मत डरना, ये सिर्फ अतीत है, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। मंगल थोड़ी असहज होती है, लेकिन फिर खुद को समझा लेती है। पर असल खेल तो अब शुरू हुआ है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर नींद में डूबा होता है, कपिल छत पर किसी से फोन पर बात करता है। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा प्लान किया था। मंगल को कुछ भी शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। पीछे से एक परछाई हिलती है, ईशाना। उसने कपिल की पूरी बात सुन ली है और उसकी आंखों से डर टपकने लगता है। अगले दिन वह मां से कुछ कहने ही वाली होती है कि कपिल आकर बीच में रुकता है, और वो शब्द जो शायद हर बेटी के दिल में छुरी की तरह लगते हैं, अब मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मंगल ये सुनकर सन्न रह जाती है। वो शक जो अब तक कोई भाव नहीं ले रहा था, अब डर में बदलने लगता है। कपिल जिसकी गोद में उसने भरोसे से सिर रखा था, क्या वो सब कुछ एक खेल था? जिस रात का सपना मंगल ने सालों से देखा था, वही रात अब उसकी आंखों में सवाल बनकर तैर रही थी। कपिल की बातें, उसका अजीब सा बचाव और वो टूटी हुई तस्वीर, सब मिलकर एक ऐसा शक बना रहे थे जो अब मंगल के जहन से उतर नहीं रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन की सुबह उस तूफान का आगाज लेकर आती है जिसका अंदेशा तक किसी को नहीं था। आदित्य, जो शादी वाले दिन मंदिर में बस एक दर्शक की तरह आया था, असल में वहां एक बड़ा दांव खेलने आया था। मंदिर में चुपचाप उसने पंडित से कुछ दस्तावेजों पर साइन करवाए थे। ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं थे, बल्कि मंगल और कपिल की शादी को गैर कानूनी साबित करने की साजिश का हिस्सा थे। अब वह इन पेपर्स के साथ कोर्ट जाने वाला है और वहां पेश करेगा ऐसा सबूत
जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। उसके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिस पर दर्ज है कपिल की पहले से हुई शादी किसी और महिला से। मंगल के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। क्या कपिल पहले से शादीशुदा है? क्या उसके साथ किया गया हर वादा झूठा था? क्या यह शादी एक साजिश का हिस्सा थी? और अगर हां, तो क्यों? वहीं दूसरी तरफ ईशाना अब सिर्फ बेटी नहीं रही, वो अब अपनी मां की रक्षक बन गई है। कपिल की छत पर की गई फोन कॉल ने उसके भीतर की शक की चिंगारी को आग बना दिया है। वो अब चुप नहीं बैठती। वो कपिल का पीछा करने लगती है, उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगती है। कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल ट्रैक्स, हर सुराग को जोड़ने लगती है वो। और जो सामने आता है वो उसकी रूह को हिला देता है। कपिल का रिश्ता सिर्फ मंगल से नहीं, दो औरतों से था। वो मंगल से प्यार नहीं करता, वो उससे बदला ले रहा था। बदला अदित से, क्योंकि सालों पहले अदित ने कपिल की बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब कपिल वही दर्द लौटाना चाहता था, मगर जरिया बनाया मंगल को, एक मासूम औरत जो पहले ही जिंदगी से हारी हुई थी। ईशाना ये सब जानकर टूट जाती है, लेकिन रुकती नहीं। अब वो अपनी मां को बचाने के लिए खुद को आग में झोंकने को तैयार है। वो सारे सबूत इकट्ठा करती है, फोटो, कॉल्स, पुराने रजिस्ट्रेशन पेपर्स और सब कुछ लेकर पहुंचती है मंगल के पास। पहली बार मां बेटी के बीच कोई राज नहीं रहता। मंगल को अब समझ आता है कि उसकी मुस्कुराहटों के पीछे एक गहरी साजिश बुंदी गई थी। लेकिन ये मंगल है, वो औरत जो बिखरी थी लेकिन टूटी नहीं थी। अब उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आंसू नहीं, आग है। वो घर की हर दीवार को देखती है और तय करती है, अब नहीं, इस बार वो खामोश नहीं रहेगी। वो जाकर कपिल से सवाल करती है, सीधा, तीखा और साफ। कपिल, क्या ये शादी सिर्फ एक बदले का हिस्सा थी? क्या मेरी पूरी जिंदगी बस तुम्हारे बदले की जमीन बन गई? कपिल का चेहरा फीका पड़ जाता है, लेकिन वह अब भी झूठ बोलने की कोशिश करता है। मगर तभी कमरे में आदित्य आ जाता है, कोर्ट का समन और सबूतों का फोल्डर लेकर। यह शादी अवैध है, वो गरजता है, क्योंकि कपिल पहले से शादीशुदा है और ये रहा उसका सबूत। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। बच्चों की आंखों में सवाल है। चंद्रिका का चेहरा सफेद पड़ चुका है और मंगल, वो अब रो नहीं रही। वो बस कपिल को देख रही है, उस नजरों से नहीं जो प्रेम में होती है, बल्कि उन आंखों से जो अब इंसाफ मांगती हैं। वो कहती है, मैंने अपने हिस्से का दर्द चुपचाप सहा है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं खुद को कमजोर नहीं समझती। इस बार लड़ाई सिर्फ मेरे लिए है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी। अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। अदालत का केस, पारिवारिक रिश्तों का बिखराव और मंगल की बगावत। वो अब किसी की पत्नी नहीं, किसी की मां नहीं। वो अब एक स्त्री है जो अपने सम्मान के लिए खड़ी हुई है। ईशाना उसके साथ है, अक्षत उसका हौसला है और सच्चाई उसकी ढाल। कपिल की साजिश अब पूरी तरह सामने आने वाली है, लेकिन क्या कानून उसे सजा देगा या फिर कोई और नया मोड़ उसकी सच्चाई को दबा देगा? आदित्य का मकसद क्या सिर्फ कपिल को रोकना है या उसके भी इरादे कहीं गहरे हैं?